हमारे पास है रॉकेट लॉन्चर, जिसे आप सभी ने इस दिवाली के टाइम पर बहुत वीडियो में देखा होगा कि भाई इससे कितना तगड़ा बोलता है, इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है। इसको आप यूज कर सकते हो कुछ मवेशियों को भगाने के लिए भी। हालांकि इसमें कुछ नुकसान भी है, बहुत बच्चों को इसमें चोट भी आई है। और इसका देखा जाए तो आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं, सब पूरा इस वीडियो में रहेगा। लेकिन भाई वीडियो को हम आगे करने से पहले आप सभी को एक चीज़ ज़रूर बता दें कि छोटे बच्चे इसका उपयोग बिल्कुल न करें, और जो भी यूज करें तो थोड़ा सा सावधानी बरत करके ही इसका यूज करें, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से इसको उपयोग करने के लिए सोचेंगे भी तो आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए बताता हूं पहले आप सभी को कि इसमें क्या क्या आपको प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके बाद हम अभी देखेंगे एक वीडियो के लास्ट में कि भाई इसका किस तरीके से आपको यूज करना है, इसके क्या खूबियां हैं और क्या इसके नुकसान हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती और कोई भी चीज़ 100% ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन किसी किसी मामले में एक ख़राब भी है। तो ख़राब का मतलब कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप उसको सावधानी से नहीं यूज करेंगे तब। तो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे तो एक का आपकी जो पीवीसी पाइप होती है, जो कि आपके घरों में फिटिंग के लिए यूज की जाती है, वो होना चाहिए। अब इसमें पीवीसी पाइप में आपकी क्या क्या आइटम लगते हैं ये भी आपको बताएंगे अभी। और ये हमारा पीवीसी पाइप के अलावा भी देखें तो हमारे 2 चीज़ और लगते हैं। एक तो हमारा लाइटर, जो कि आप इस तरीके का लाइटर भी आप ले सकते हैं या कोई भी आप मार्केट से लाइटर ले सकते हैं। और ये हमारा कार्बाइड होता है, ठीक है, जो कि अब देखेंगे यहाँ पर लगभग ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत भाई गर्म रहता है, इसको आप टच करोगे ना तो ये गर्म रहेगा। तो भाई ये सब चीज़ तो हमारी उपयोग की जाती हैं इसको बनाने में। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपका जो पाइप है लगभग आप कहेंगे कि 1 फीट के आसपास की ये वाली पाइप है आपकी मोटी वाली, ठीक है। यहाँ पर आप मोटा पाइप इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है। यानी इसका यहाँ पर आपका वैक्यूम बना करके प्रेशर बन जाएगा, और जब हाई प्रेशर यहाँ पर बनता है और आप यहाँ पर लाइटर अगर जलाते हैं तो ये हाई प्रेशर के साथ वहाँ बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है ना तो बहुत तेज़ से वहाँ पर आग जैसे दिखाई देती है। जब आप रात को इसका यूज करेंगे तो बहुत तगड़ी एकदम लाइट वहाँ पर निकलती है, और जैसे लाइट निकलती है उसी तरीके से इसका साउंड भी निकलता है। तो एक तो हमने 1 फीट का मान लीजिए ले लिया, कम से कम 1 फीट का आपको लेना है, क्योंकि थोड़ा सा दूर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 फीट का हमारी ये पाइप हो जाएगी, और ये वाले जो पाइप हमारी है ये इससे छोटी रहेगी, ठीक है, जिससे रिड्यूसर की सहायता से हम इसको कम करके लगाएंगे। चाहे आपका 2.5 इंची का रहे या फिर आपका 3 इंची का भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन जितना पतला रहेगा उतना ज़्यादा ये साउंड करेगा आपका, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 2 इंची का आप ले लेते हैं, 2 इंची का ये हो गया, और आपका 4 इंची का ये वाली पाइप हो जाती है। तो अब इसमें देखते हैं तो हमारी जो पाइप लगा हुआ है, इसमें रिड्यूसर जो हमारा लगा हुआ है तो 110 बाई 63 mm का लगा हुआ है, यानी ये हमारा 63 mm की पाइप है, और ये हमारा 110 mm की पाइप है। 110 का मतलब आपकी 4 इंची होती है, और 63 mm की जो आप है एक पाइप ले लेंगे जो कि पतली रहेगी। तो आप जो भी पाइप लेंगे इन दोनों को तो इसका रिड्यूसर लगाएंगे, क्योंकि जो रिड्यूसर रहेगा वो इसको और इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। और इसको कनेक्ट करने के बाद आप सॉल्वेंट से, यहाँ पर जो सॉल्वेंट आता है पीवीसी पाइप की, उस सॉल्वेंट से इसको चिपका देंगे। सबसे पहला काम तो ये आपका होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी पाइप के अंदर एक 4 इंची का ही जो पाइप है उसका मान लीजिए ऐसे कटा हुआ पार्ट, ये देखिए हमने यहाँ से कट करके रखा हुआ है। इस कटा हुए पार्ट को आप क्या कर लेना है, आपको इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। या फिर आप बाद में भी चाहें तो कटा रहेगा तो आप आराम से खोल करके डाल सकते हैं इसको। तो बोलेंगे इसका क्या यूज है, तो इसका यूज रहेगा कि यहाँ से जब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए हमने क्या डाला, कार्बाइड डाला, कार्बाइड डाल करके हम अंदर आते हैं, यहाँ पर से हमको इसमें पानी डालना होता है। इसमें जब हम पानी डालेंगे तो इसके बाद जब पानी डालेंगे तो वहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर तब बनाएगा जब यहाँ से बंद रहे, क्योंकि अगर ये बंद नहीं रहेगा तो पूरा आपकी इसमें से प्रेशर निकल जाएगी, तो इसमें दाब बनेगा ही नहीं, क्योंकि सब जब हवा निकल जाएगी इसमें से तो फिर इसमें कहाँ से आपका प्रेशर बन पाएगा। तो इसलिए हमको इसको ढकना होता है और ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये आपका कैप लगा हुआ है, इंड कैप इसमें लगा रहता है। तो जो 4 इंची की पाइप है, 4 इंची का एक इंड कैप आपको ले लेना है। 4 इंची का इंड कैप लेकर के आप ये स्ट्रक्चर पहले तैयार कर लेंगे।
अब जब आप ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पर लगभग किसी भी चीज़ से आप इसको होल कर लेंगे। ठीक है, इतना होल कर लीजिएगा कि आपका पानी डालने के लिए जगह बन जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका यूज करना है पानी ही डालने के लिए। तो मान लीजिए हमारे 2 उंगलियाँ हैं, 2 उंगलियों के बराबर आप बना लीजिएगा लगभग। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पीछे साइड है यहाँ का जो इंड कैप पर आप बनाते हैं होल, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आपके लाइटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी इतना बड़ा बनाएं आप कि आपका लाइटर एकदम फिक्स हो जाए। देखो भाई, मेरा लाइटर एकदम अच्छी तरीके से इसमें फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, और चाहें तो आप लाइटर को फिक्स करने के लिए भी यहाँ पर एक एमसील आता है, एमसील की सहायता से इसको चिपका भी सकते हैं कि हमारा बार बार ना निकले, तो एमसील की सहायता से इसको आप चिपका भी सकते हैं। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका ये बंद हो गया और यहाँ पर ये हमारा है पानी डालने के लिए, और यहाँ से हम कार्बाइड ऊपर से वहाँ से डालेंगे। कार्बाइड आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि वहीं से ही आप डालें, क्योंकि यहाँ से अगर कार्बाइड का मान लीजिए छोटा टुकड़ा है तो आप छोटे टुकड़े को यहाँ से आसानी से डाल सकते हैं। जब ऐसे यहाँ पर आप डालेंगे तो इसके ऊपर आप पानी डालेंगे। पानी आप जैसे डालते हैं तो पानी डालने के बाद आपको इसको, ये जो यहाँ पर एक कटा हुआ पार्ट है, इसको आप ऐसे ले जा करके बंद करोगे। ध्यान रखना कि जब भी आप बंद करोगे तो ये वाला पार्ट नीचे इसके अपोजिट साइड में होना चाहिए। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका खुलना नहीं चाहिए, तो हम इसको अपोजिट साइड में मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जब ये हमारा ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसको एकदम अच्छे टाइट से आपको पकड़ना है। और पकड़ना कहाँ से? क्या ऊपर से नहीं, नीचे से पकड़ोगे आप। क्यों? क्योंकि जब अंदर काफ़ी प्रेशर जब बन जाएगा तो इसको भी यहाँ थोड़ा सा झटका लगेगा। तो अब नीचे साइड क्या करेंगे, ऐसे इसको, ये हमारा जैसे मान लीजिए हो गया ना, तो इस तरीके से कुछ पकड़ के रखेंगे नीचे साइड से, ऊपर साइड नहीं। ऊपर जब आप डाल लिए तो इसमें क्या करना है फिर आपको, तो यहाँ पर आपको जब तक प्रेशर आपको लगे ना कि हमारा को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जा रहा है, लगभग 1-2 कह सकते हैं कि 5-6 सेकंड तक आपको इसी को पानी डाल करके, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी आपको 5-6 बूंद के आसपास डालना है। यानी कह सकते हैं कि जो पानी वाली बॉटल जो आती है तो उसके 1 ढक्कन के बराबर आप डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कौन सी पानी वाली बॉटल, तो जैसे हमारी पानी की बॉटल है ना, तो इसमें चाहे आप छेद करके, या फिर आप अगर छेद नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि छेद करके आप डालेंगे तो ऐसे आप डालेंगे लगभग 2-4 सेकंड तक आप पानी कंटिन्यू करिए, या फिर 1 ढक्कन के बराबर आप लगभग में मान के रखिए, तो 1 ढक्कन के बराबर डालिए और इसके बाद बढ़िया से इसको हिला दीजिए थोड़ा सा। और जब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लाइटर जो है ना, लाइटर ऐसे दबा देना है। जब आप लाइटर दबाएंगे तो वहाँ से काफ़ी प्रेशर के साथ निकलेगा, और उसके बाद भाई बहुत तगड़ी आवाज़ करती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं घर में और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैं फिर से एक बार आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी अगर इसको घर में बनाएं, या फिर आप कहीं से अगर इसको लेकर के भी आते हैं, तो बहुत सावधानी के साथ इसका उपयोग करें। और एक चीज़ और इसमें है आपको, आप सभी को बताना कि जैसे मान लीजिए कि इसको आप लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमने मान लीजिए इसको मैंने ले लिया, तो जो ऐसे बन गया आपका, तो यहाँ जब करेंगे ना, तो एक पहली बात तो आप पकड़ेंगे, यहाँ पर आपका लाइटर के पास 1 उंगली चली जाएगी, और एक दूसरा आप चाहे तो यहाँ पकड़े रहें, यहाँ पकड़ेंगे तो नीचे पकड़िएगा और आगे मत पकड़िएगा, क्योंकि वहाँ करेंगे तो थोड़ा सा जब जलता हुआ निकलेगा ना, तो बहुत तेज़ से उसकी लौ निकलती है, और वहाँ आपको वो उससे क्या हो सकता है, आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधानी से आप करिएगा इसको। और भाई बच्चों से इसको थोड़ा सा दूर आपको बना के रखना है। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों तो भाई आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अकेले में करने के लिए कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये तेज़ बोलता है ना, उतना ही ये खतरनाक भी है। ठीक है, तो ये तो हमारा भाई पूरा प्रोसेस हो गया। अब आपको इसमें बताता हूँ कि भाई हमारी क्या हमारे जो पटाखे आते हैं पटाखे, तो क्या उनसे ये सस्ता है या महंगा है या क्या है। तो भाई लगभग पीवीसी जो हमारी पाइप है, 1 फीट की पाइप हमारी है, और उधर साइड आप देखेंगे तो वो भी हमारी लगभग 1 से 2 फीट की पाइप, मतलब 1.5 फीट की मान लीजिए वो पाइप है। यहाँ रिड्यूसर लगा हुआ है, यहाँ इंड कैप लगा हुआ है, हमारा लाइटर लगा है। यानी अगर पूरे की बात करें तो आप अगर अपने घर में अगर इसको बनाते हैं तो लगभग भाई 50 रुपये से 100 रुपये के बीच आपका लाइटर आ जाएगा। ये पाइप जो है दोनों मान लीजिए 100 रुपये की पाइप, और ये मान लीजिए 150 के पूरे सामान आ गए, तो 200-250 रुपये में आप इसको बना लिए पहली बात तो। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आप कार्बाइड जो है, तो कार्बाइड आप जब लीजिएगा सावधानी से, क्योंकि कार्बाइड को आप ऐसे आपको नहीं टच करना है ओपन में,
और क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गर्म रहता है, आपके हाथ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जब भी आप कार्बाइड को यूज करें, मैं तो इसको इसलिए कर रहा हूँ ना कि एक ख़त्म हो चुका है, ये पूरा हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो एक ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ हाथ से। नहीं तो इसमें क्या करना है ना, आपको एक प्लास्टिक पॉलीथीन होगी, उससे उसकी सहायता से इसमें डालें। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आप डाल रहे हैं कार्बाइड ना, तो आप मतलब पानी डालने के बाद, हिलाने के बाद आप कार्बाइड को यहाँ से निकाल दीजिएगा, यानी यहाँ से ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा इसके अंदर जैसे गया कार्बाइड। यानी मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हमारा मान लीजिए प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें हमने ये कार्बाइड अगर जैसे डाला, यहाँ पर हमने कार्बाइड डाल दिया, और कार्बाइड डालने के बाद हमने ऐसे इसमें मान लीजिए पानी डाल दिया, ठीक है। कुछ टाइम तक पानी डाला, फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे करना है, और फिर यहाँ हिला लेना है कुछ टाइम तक, ऐसे ऐसे मान लीजिए आप हिला लेते हैं। फिर आपको क्या करना है कि ये देखिए, हमने कार्बाइड का जो टुकड़ा रहेगा हमने ऐसे गिरा दिया। आपको गिराना रहेगा कार्बाइड का टुकड़ा, क्योंकि अंदर रहेगा तो और तगड़ा वो बनेगा, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद इसको लॉन्च करना है, ठीक। तो मैं अगर कॉस्ट की बात कर रहा था, तो भाई अगर आप देखेंगे तो कार्बाइड भी आपकी सस्ती ही आ जाएगी। पानी वानी है तो उसमें तो आपका कुछ लग नहीं रहा है, यानी आप 300-400 रुपये में आप आसानी से इसको बढ़िया से दिवाली मना सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। और जो आपके पटाखे हैं तो भाई वो तो अलग अलग तरीके के हैं, तो उनकी तो प्राइस ही अलग रहती है। इसका क्या है कि भाई आप वन टाइम अगर बना लिए, अगर सही से यूज कर रहे हैं तो अलग काफ़ी लंबे समय तक इसको आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप चला सकते हैं। इसमें मेन समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी चीज़ लाइटर की। लाइटर में यह है कि आप लोग अगर सही से यूज नहीं करोगे ना, तो आपका लाइटर ख़राब हो जाएगा 2-3 बार, क्योंकि लाइटर में पानी नहीं जाना चाहिए। आपका पानी उतना डालो वहाँ कि वैक्यूम आपका वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो सके। प्रेशर जब आपका बन रहा हो तो आप जैसे लाइटर मान लीजिए एक बार मारे आप ना, उसके बाद आप लाइटर को निकाल दीजिए। और एक बार यूज करने के बाद ये नहीं कि लगातार आप यूज करें, एक बार अगर यूज कर लिए तो अंदर, क्योंकि प्रेशर तो उस टाइम भी बना हुआ है थोड़ा सा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है होल ना, इसको भी खोल देना है, और यहाँ से लाइटर भी हटा लेना है कुछ टाइम के लिए, जब आप दूसरी बार यूज करो उससे पहले, क्योंकि पूरी वाष्प एक बार निकल जाए, ठीक है। क्योंकि अंदर अगर वाष्प या फिर प्रेशर जो बना हुआ है ना, तो क्या करेगा कि ये लाइटर जो है इसके अंदर, तो उसका अगर वाष्प भी अगर धीरे धीरे जाएगा ना, तो लाइटर ख़राब हो जाएगी आपकी। और लाइटर अगर एक बार ख़राब हो गई तो भाई फिर से आपको नया लाइटर लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा दिक्कत इसकी यही होती है कि लाइटर ही बार बार इसकी ख़राब हो जाती है। तो भाई इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें क्या है कि आपको सावधानी अगर बरतेंगे तभी लाइटर आपका चल पाएगा। नहीं तो आप मान लीजिए कि 10 बार यूज करेंगे, 10वें बार के बाद आपको हर बार लाइटर आपको नया लगाना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका लाइटर ख़राब ना हो, तो आप उसमें पानी पहली बात ना पड़ने दें, और दूसरा जब वाष्प बन रहा है ना, वाष्प बनने के बाद उस लाइटर को आप चाहें तो ऐसे उल्टा करके बल्कि रख दो कि भाई हल्का फुल्का तो चला गया होगा तो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उसको यूज करो, और लगातार इसको न यूज करो। या फिर आपके पास 3-4 लाइटर हो तो लाइटर चेंज करके आप कर सकते हो। और नहीं तो अगर मान लीजिए आप अगर लाइटर यहाँ पर सेट करके रखे हुए हो ना, तो फिर आपको क्या करना है कि ऐसे करके जब आप यूज कर लिए तो ऐसे करके और इसको ओपन करके रख दोगे, तो क्या होगा, मतलब नीचे वाला जो है हल्का सा ऐसे करके, तो अंदर जो वाष्प है जब तक पूरा न खत्म हो जाए ना, तब तक आप इसको दोबारा मत यूज करें। तो भाई ये रहा हमारा फुल प्रोसेस इस गन का, जिसे बहुत लोग पता नहीं क्या क्या इसको बोल रहे हैं। बहुत कठिन नहीं है, इसको आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। इसका मुख्य क्या यूज है कि आप जो जंगल में जो आपके आसपास जैसे मवेशी रहते हैं ना, तो आपको उनको भगाने के लिए भी ये मदद करेगा। नुकसान तो भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान वही है कि छोटे बच्चों के हाथ में ना लगे, क्योंकि बच्चे अगर गलती से मान लीजिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मान लीजिए नहीं दबा पाए, समझिएगा बात को, अगर आप यहाँ पर इसको इससे नहीं बंद कर पाए, फिर भाई यहाँ पर से भी आपकी जो प्रेशर है ना वो निकलेगी, तो हाथ को मतलब आपके हाथ को जला सकती है। और आपके अगर गलती से फेस उस पर पड़ गया तो भाई बहुत नुकसान करेगा, ठीक है। या फिर आप जब भी इसको करो, मतलब जैसे मान लो आपको लॉन्च करना है ना, कि हमको इस साइड में इसको बुलाना है, मतलब इस साइड हमको लॉन्च करना है, तो ऐसे जगह पर करो जहाँ पर कोई न रहे। ये नहीं कि कोई खड़ा हुआ है आप उसके साइड कर दो, तो जो यहाँ से सामने से आपकी लौ निकलेगी ना, तो भाई बहुत तगड़ा वो लौ रहती है और अगले आदमी को नुकसान भी कर सकती है। यानी देख लो कि अगल बगल कोई है तो नहीं, कोई अगल बगल नहीं होना चाहिए इसके लिए। और दूसरा चीज़ भाई ये ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी जब इसको आप करोगे यूज, तो कार्बाइड के वजह से अंदर क्या हो जाता है, जब प्रेशर क्रिएट होता है भाई बहुत तेज़ हीट होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको इससे सावधानी बरतनी है और इससे आप अपने को नुकसान न पहुंचाएं। तो ये रहा हमारा वीडियो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसा लगा ये रॉकेट लॉन्चर।
क्या आपने घर में बनाया है अभी तक, या इसको अभी तक यूज किया है या नहीं। अगर आप सभी में से कोई भी अगर इसको यूज किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है या आपकी क्या राय है कि ये अच्छा है या ख़राब है। क्योंकि भाई मैंने यूज किया है और मेरे हिसाब से जो सही लगा मैंने अपने हिसाब से इस वीडियो को बनाया है। आप लोग के हिसाब से क्या है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। और भाई अगर इसका वीडियो देखना है ना, मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा कि भाई एक ऐसा आपको मतलब निकलता कैसे है, इसकी क्या कहते हैं लाइट कैसे निकलती है और क्या साउंड करता है, ठीक है, वो मैं शॉर्ट्स में आपको डाल दूंगा। क्योंकि लॉन्ग वीडियो में मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं था यहाँ पर बनाने के लिए, और हमारा क्या है कि कार्बाइड ख़त्म हो गया था, तो हमने इसका पहले से ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ है, तो मैं उसका डाल दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए।